गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़े मोइन और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे हरमीत सिंह। और आज स्टूडियो में हमारे साथ इरफान भी मौजूद हैं और मुजाहिद जमशेद साहब भी मौजूद हैं, हु इज़ एन एक्स क्रिकेटर और क्रिकेट में बहुत सी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत खेल चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया में भी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि PSL चल रहा है और PSL ने तमाम जो शायकीन क्रिकेट हैं उनका जोशो वलवला उरूज तक पहुंचाया हुआ है। हम आज संडे को यहाँ मौजूद हैं, वैसे तो हम सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, लेकिन कोक has let us all be here once again. मुजाहिद साहब आजकल PCB के साथ काम कर रहे हैं और मैच रेफरी के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुजाहिद साहब आप ही से शुरू करते हुए कल का मैच जो है उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे पास मीम्स भी बड़ी मज़ेदार किस्म की है जो सॉन्ग के हवाले से मतलब चल रही है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। कल तो वन साइडेड मैच हुआ है, बिल्कुल वन साइड मैच। जैसे पेपर में हम देख रहे थे तो लग रहा था दोनों टीमें बड़ी बराबर की हैं, लेकिन सिवाय क्रिस गेल के जिसे भी एक ब्रीफ सी इनिंग मतलब खेली है, वो भी पुराने क्रिस गेल की झलकियाँ नज़र आ रही थी। नया क्रिस गेल वो भी नहीं लग रहा था। और उसके अलावा फिर आज़म खान ने 17 किया, वो भी कोई ऐसी शानदार इनिंग नहीं थी। अरशद इकबाल जो है बहुत शानदार बॉलिंग कर गया और मेरे ख्याल में वो अगर आने वाले मैचेस में भी इसी तरह की बॉलिंग करता है तो ज़ाहिर है वो नज़रों में आएगा PCB के। लेकिन मैच के बारे में थोड़ा सा हो जाए, बिल्कुल फुसफुसा सा मैच था। देखे जब तक गेल खेलता रहा थोड़ा सा लगता था कि शायद ये 170 प्लस कर जाए। अच्छा। लेकिन उसके डिसमिसल के बाद टीम ऑल ऑफ सडन प्रेशर में चले गई। अगर आप आजम खान को देखें, काफ़ी उम्मीदें थी उससे कि आने वाला यंगस्टर है और काफ़ी हार्ड हिटर है, लेकिन उस तरह जिस तरह वो वॉक कर रहा था, जिस तरह रनिंग बिटवीन दी विकेट कर रहा था, तो लगता था कि काफ़ी प्रेशर में चले गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती रऊफ साहब कि वाई सरफराज ओपन द बैट, आया इतना घबराया हुआ है। आपने सारे टीम उसी के हवाले कर दी। किसी भी सूरत में मैं अगर इंग्लैंड में कई दफ़ा ट्रेन में बैठा हूँ ना, तो मैं उस तरफ रुख नहीं करता जिस तरफ ट्रेन नहीं जा रही होती, क्योंकि मुझे अजीब सा फील होता है कि ट्रेन इधर जा रही, मेरी बैग इधर है। आप एक नंबर 6 के बैट्समैन हैं, आपने किस बेस पे ओपन की आपने, और इतनी टेंस सिचुएशन कि आप टीम से बाहर गया हुआ, आप बेंच पे क्या बैठे, आपने इतना सीरियस ले लिया ना। कल आपने कोई आवाज़ लगाई जब आप बैटिंग करने, टोटली आपका फोकस इस स्क्वायर की तरफ था। मॉडर्न क्रिकेट है, क्रिकेट इज बिकम अ साइंस। तो साइंटिफिक क्या है कि आपको पावर हिटिंग के लिए आपको आगे की तरफ हिटिंग करनी है, आपने स्क्वायर नहीं खेलना। तो ये बुरा स्टार्ट था क्वेटा ग्लैडिएटर का, जो उनको कॉस्ट किया कल मैच लूज होने में। इरफान मतलब इसी हवाले से अगर बात करें तो जो सरफराज का डिसीजन है ओपन करने का वो तो गलत था ही, लेकिन पूरे मैच में सरफराज एज कैप्टन भी कहीं नज़र नहीं आया। मतलब जिस वक्त नसीम शाह को मार पड़ रही थी और नसीम शाह ने एक ही ओवर में कोई 24-25 रन दे दिए, उस वक्त चाहिए था उसको जाके उसके साथ बात करता, या कैस को जिस वक्त मार पड़ी थी एक ओवर में 27 रन उसने दे दिए। तो कप्तान का काम होता है वो बॉलर को जाके बात करता है, उसको समझाता है भाई तुम गलत जगह पे बॉल कर रहे हो। तो सरफराज नज़र ही नहीं आया कहीं पर। जैसे सर ने कहा कि बिल्कुल ओबियसली शुरू से ही वो पैनिक कर गए थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे एक उनका पहला डिसीजन बहुत गलत था कि उन्होंने उनको पहले खुद ओपन की। दूसरा, इनकी टीम के अंदर एक ही प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा था, इनके पास कोई ऐसा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्लेयर नहीं था। जैसे उनके पास बाबर था या लाहौर के अंदर के पास हफीज़ है, तो इनके पास ऐसा कोई प्लेयर हमें नज़र नहीं आ रहा था। और यही इनकी कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉब्लम थी कि कोई ऐसा प्लेयर जो शीट एंकर रोल प्ले करे और टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो वो हमने इवेंचुअली देखा कि गेल आउट हुआ, पहले सरफराज आउट हुए, तो पूरी टीम एकदम कोलैप्स कर गई। तो हर टीम के अंदर एक ऐसा, इवन दो कि T20 बड़ा शॉर्टर फॉर्मेट है, बट हर टीम को एक ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए कि जो लेके चले मैच को। क्योंकि अगर आपके पास आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर भी ऐसा प्लेयर नहीं है किसी टीम के अंदर, इवन दो कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा ना हो, बट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना प्लेयर मैंडेटरी है। वो जब तक नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये टीमें सफर करेंगी। और दूसरा ये कि अभी बहुत अर्ली है, पहला मैच था, 3-4 मैच के बाद फिर आपको पता चलेगा कि टीम की कॉम्बिनेशन क्या है। क्योंकि जब भी फॉरेन प्लेयर और आपके डोमेस्टिक लड़के एक साथ खेलते हैं तो कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हार्डली 10-12 दिन पहले वो जेल हुए होते हैं, तो वो समझाओ टाइम लगता है आपको जेल होने में। तो वो नहीं ख्याल को इतना बड़ा मसला है, बट हाँ जो टीमें जल्दी इसके कॉम्बिनेशन को बना पाएंगी, एक सीक्वेंस में नजर आएंगी, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगी। क्योंकि जैसे हमने बात की कराची किंग्स, क्योंकि चैंपियन थी, मोराल बहुत ऊपर था उनका, तो वो मोराल बूस्टर बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी टीम जो चैंपियन होती है। नहीं, मोराल में आपकी जो
पावर ऑफ प्लेयर्स है ना, वो बड़ा एक की रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास टीम ही नहीं अच्छी नहीं है, आप स्किलफुल प्लेयर ही नहीं है, तो आप जितने मर्जी एक मोराल को ऊपर ले जाए, आप डिलीवर नहीं कर सकते। आप उनकी टीम भी पावरफुल है। किंग की जो टीम सिलेक्शन है ओवरऑल, एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है कि ये सेमीफाइनल फाइनल तक जाएगी। वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो समहाउ वो चैंपियन है, दूसरा उनकी टीम भी समहाउ सेम खेली है जो उनके फाइनल जीती थी। तो 80-90% जो क्लार्क नहीं था उसमें, जो क्लार्क नहीं था, जो क्लार्क ऑप्शन होती है, लेकिन उनका मेन प्लेयर जो उन्होंने जिताया था वो सब टीम के अंदर शामिल थे। कॉम्बिनेशन बनने में आसानी हुई उनको। बॉलिंग कम से कम उनकी जो है वो वही की वही पुरानी थी, और बॉलिंग में बिल्कुल सेम फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया। वही अटैक जो है आमिर ने दूसरी तरफ से किया है, खुद कप्तान साहब उनके जो है वो सामने आए, उन्होंने पेसर पे डिपेंड किया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर था। हालांकि कल अगर आप मैच देखें तो इस पिच पे जिस पे ग्रास होता है, तो मैं किचन में गया कॉफ़ी बनाने के लिए, तो मुझे वहाँ तक साउंड आ रहा था, इतना अच्छा बैटिंग ट्रैक था कि अगर वहाँ पे 170 रन्स भी होते ना तो वो डिफेंड नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे स्पिनर्स का काम नहीं था, 1 इंच ब्रेक नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे आपने देखा कि कैस को जिस तरह फैटी पड़ी है, 27 रन एक ओवर में पड़े, तो अच्छा बैटिंग ट्रैक होता है तो इतना बड़ा रन्स होते हैं एक ओवर में। अब लाहौर में यही टीम जब लाहौर में आएगी तो स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगा, यहाँ पे ग्रिप करता है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी एज सच इन्वॉल्व नहीं हुआ जो यहाँ पे कराची में ड्यू फैक्टर होते नहीं है। कराची में ड्यू फैक्टर कम पॉसिबिलिटी थी, इनकी कह रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत लेटर लेकिन ऑन आ इरफान, जाता है। आपकी वही बात कि लास्ट टाइम चैंपियंस थे तो उनका मोराल बुलंद था। आई रियली एग्री विद दैट। हरमीत भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। हरमीत, आप इस मैच को कैसे देखते हैं? मतलब डिड यू एंजॉयड इट और नॉट? वैसे जिस तरह गुफ्तगू हो रही, तो सच बताएं मुझे भी कोई मज़ा नहीं आया। मैं देखता रहा कि जिस तरह पढ़ना एक तरफ ही भारी लग रहा था। मुझे उम्मीदें थी क्वेटा ग्लेडिएटर से कि वो इस किस्म का, क्योंकि वो एक भारी रखेंगे, जिस तरह रन्सों का एक ढेर लगाएंगे, लेकिन बहुत ही नाकामी जो मुझे चीज़ें नज़र आई, बिल्कुल वो मायूसी हुई मुझे। लेकिन मेरा सवाल ये है मुजाहिद साहब से कि इस वक्त अगर हम देखें तो चलो कल तो अब पुराना हो गया, आज की बात अगर हम करें तो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों में क्या खूबियां आपको इस वक्त नजर आती है और क्या खामियां नजर आती हैं? अच्छा, चले वही बात हो गई हरमीत की कि पेशावर आज का मैच की बात कर लें, पिछले को भी थोड़ा सा देखेंगे हम और भी उसके ऊपर, लेकिन आज के मैच, पहले मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का। अच्छा, पेपर पे अगर देखें हमारे सामने अगर मौजूद हो, दोनों टीमें बड़ी बैलेंस्ड है, वेरी ज़बरदस्त बैलेंस है। अगरचे अगर विन और लॉस का दोनों का पहले कॉम्पिटिशन हेड टू हेड देखा जाए, 11 मैचेस हुए हैं, लाहौर कलंदर ने 3 जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी ने 8 जीते हैं। उस तरह से उनको एज हासिल है। लेकिन पेपर के ऊपर मतलब अगर बेन डंक हैं लाहौर की टीम में, डेविड वाइज हैं, दिलबर हुसैन है, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ है, मोहम्मद हफीज़ है, शाहीन शाह अफरीदी है, बड़ी बैलेंस टीम है। सोहेल अख्तर मुझे वाहिद कमज़ोर प्लेयर लगता है इनका कप्तान जो है लाहौर कलंदर्स का। लेकिन सर T10 के अंदर लास्ट बहुत जबरदस्त T10 में से क्या होगा, लेकिन जिस कमजोर को आपने अभी बात की वो कैप्टन है। कैप्टन वो हेल्थ की बात है ना, ये तो आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं। T10 के अंदर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है बहुत आउटस्टैंडिंग दे के आए हैं, अभी रिसेंट जो परफॉर्मेंस दे के आए। अच्छा, लेकिन पिछले T20 में भी अगर आप देखें तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ कि सोहेल अख्तर की परफॉर्मेंस को बहुत ऐसी नहीं थी कि जिसकी बुनियाद हो सकता है एज कैप्टन बहुत अच्छा हो वो। नहीं, 1-2 ऐसे मैच थे जो उसने जिस तरह छोटे भाई ने बात की कि आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम खेले। तो वो जो की एंकर होता है ना, वो उसने रोल प्ले किया था लास्ट ईयर 2 मैचों में, और वो दोनों मैच लाहौर कलंदर जीता, जिसकी वजह से वो फाइनल तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होती है। ऑब्वियसली आपको जब आप कैप्टन होते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर देखें कल आज़म खान जिस तरह बैटिंग कर रहा था, तो उसको आपकी जो रिफ्लेक्शन ऑफ द फादर मोइन खान की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही थी कि घबराया हुआ था कि मैं एक तो यंगस्टर प्लेयर हूँ और ऊपर से मेरे फादर जो हैं इस टीम के हेड कोच भी हैं। प्रेशर जो आप कैरी करके पिच पे जाते हैं, वो या तो आप चौक हो जाते हैं या फिर आप डोमिनेट करते हैं। तो कल काफ़ी हमने चौक देखी सिचुएशन के, जिस तरह सरफराज को इतना फ्री हैंड दिया कि आपको ओपन करना पड़ गई कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आपने सरफराज को ओपन करवा दी। आया कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुकाबला करना चाहते हैं। इरफान, हरमीत के सवाल की तरफ आते हैं। मैं इरफान आपसे ये पूछना चाह रही, हरमीत वाली ही बात कि हमने जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कल जो मैच में परफॉर्मेंस रही, आज जो मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इसके दोनों प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे? क्या
जैसे हम कल हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ थे कि कड़ा मुकाबला होगा, तो क्या आज भी कुछ इसी तरह का हाई होप्स रखी जा सकती है? ऑब्वियसली हमें, मेरा ख्याल है टीमें दोनों बड़ी बैलेंस है, बट लाहौर के अंदर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कराची में अच्छा नहीं रहा। उन्होंने लास्ट भी जो सीजन के अंदर जितनी भी विक्ट्रीज ली, मोस्टली वो 80% उन्होंने इधर लाहौर में ली। एक तो अच्छा साइन ये है कि उनके जो लेटर ऑन मैचेस हैं वो सब लाहौर में है, और वो एक उनके लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो कराची को थोड़ा सा जो पेशावर ज़ल्मी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है कि उनके प्लेयर ज़्यादा सीजन है। दूसरी, हम सोहेल अख्तर की बात कर रहे थे, सोहेल अख्तर एज ए प्लेयर तो बहुत ग्रूम हुए हैं, बट एज ए कैप्टनसी मुझे अभी भी लगता है कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं। जब बहुत बड़े नामों को आप कैप्टन करते हो तो ऑब्वियसली समहाउ आप प्रेशर ले जाते हो। जैसे फाइनल की हम थोड़ी सी बात करेंगे, स्कोर नहीं कर सकी थी लाहौर के अंदर। फाइनल के अंदर आपको सिर्फ विकेट चाहिए थी बाबर आजम की, तो इन्होंने फाइनल के अंदर बाबर आजम इजीली थ्रू कर गए, क्योंकि वो टेलर मेड कंडीशन थी उनके लिए। उसमें करना क्या था कि इन्होंने फील्डर्स को, सर्कल वालों को अंदर करना था, थोड़ा सा प्रेशर डालना था, उनको सिंगल नहीं देनी थी। इन्होंने सर्कल के थोड़ा दूर रखे, तो तमाम फील्डर जो दायरे के थे वो इजीली सिंगल भी लेते रहे, फिट प्लेयर है, और वो एक आधी आउट बाउंड्री लगा के वो इजीली फाइनल को ले गए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कैप्टन, एज ए कैप्टन आपको क्रंच गेम के अंदर प्रूव करती हैं कि आप कितने एस्टैब्लिश हुए हो। तो ये मेरा ख्याल है इनकी मैनेजमेंट ने भी काम किया होगा सोहेल अख्तर के साथ, उनको ये छोटी छोटी चीजें। ये बड़ी टेक्निकल बात है कि जब आप कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेले होते तो आपके नीचे टॉप क्लास प्लेयर जब आपके अंडर खेलते हैं वो आपको कबूल नहीं करते जी। और हर दूसरी जगह जब आप कोई गलती करते हैं तो फौरन आपके पास आके आपको डांटने वाली सिचुएशन में आपको गाइड करते हैं कि आपने ये गलत किया, ऐसे करना चाहिए था। उसमें आके प्रेशर दिन ब दिन ऐसे प्लेयर्स पे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर है वो टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह और रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी अंडरमाइन होता है। आई गेस कि आप जैसे हफीज को कैसे कहेंगे जाके, या किसी भी और बड़े प्लेयर को कि आपने ये करना है, परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब उसमें आप ये देखें कि कप्तान जो है उसने अपनी परफॉर्मेंस से, लीडरशिप ने अपनी परफॉर्मेंस से टीमों को, बाकी प्लेयर्स को मोटिवेट करना होता है। कल पहली विकेट उनके कप्तान ने ली कराची किंग के, आप देखें ना, पहली विकेट उसने ली। नहीं, और पहली विकेट किसकी गिरी? बेंटन की। दूसरी विकेट कप्तान की गिरी, तो कप्तान, दूसरा कप्तान हावी हो गया ना। हाँ, वहाँ पे कराची किंग के कप्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, असल जो बेसिकली एक बैटिंग स्टाइल था ना गेल का, उसने उसको स्विच किया नीचे नीचे। एक ओवर में उसने आमिर यामीन को 19 रन किए, उसके बाद वो नीचे नीचे खेलना शुरू हो गया कि मैं अपनी टीम को थोड़ा सा लंबा लेके चलूं ताकि बैटिंग प्रेशर जो है बॉलिंग पर रहे, ताकि कम से कम मेरे साथ एक दो प्लेयर हैं जो पावर हिटिंग। लेकिन वहाँ पे आपने एक छोटा सा बच्चा भेज दिया जिसपे ना कोई पावर थी, ना उसको कोई इम्प्रोवाइज करना आता था। वहाँ पे आके गेल, अगर आप गेल को ऑब्जर्व करते तो वो एक एंड पे खड़ा होके सिर्फ वॉच कर रहा था। वो जो जब सैम बैटिंग करने आया तो उस वक्त वो सिर्फ वॉच कर रहा था, उसका इंटरेस्ट लूज हो चुका हुआ था, क्योंकि अब उसे ये फील आना शुरू हो गया था कि अब मुझे ये करना है। ऐसे कि ये बच्चे से तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि एक 18 साल के बच्चे को आपने नंबर 4 पे बैटिंग करवा दी उस सिचुएशन में। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो गेल है, ये शर्जील है या फखर जैसे प्लेयर है, इनको तो आपको फ्री हैंड 100% देना पड़ता है। अगर आप इनको जरा सा भी आप उनको रिलेक्टेड करके भेजेंगे 1-2 नंबर पे, तो ये तो इनकी जो असल क्लास है या जो इनका आपने आउटकम लेना है वो नहीं ले पाएंगे। आपको तो फ्री हैंड देना पड़ेगा, गो फॉर द किल। पता क्या है, ये बेसिकली नॉन स्टॉप एक्शन है। अच्छा। इसमें आप जहाँ पे भी थोड़ा सा लैग किया, उस बच्चे ने 14 बॉल खेले, 6 रन किए, यानी कि 8 बॉल जो आप पीछे चले गए। जो 20 ओवर का मैच था वो 18 ओवर और 4 ओवर का रह गया। तो ये एक छोटी ब्रेक लेनी है, तो बहुत ही दिलचस्प बातें करने वाली मैच जो कल रहा उस पर भी, और जो आज होने जा रहे हैं 2 मैचेस उस पर भी। लेकिन अभी हमें प्रोग्राम में शामिल करनी है एक ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और लोगों ने इजहार किया है अपने तासुरात का मैच को लेकर भी और गाने को लेकर भी। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है PSL। बिल्कुल रऊफ साहब, हमने देखा किस तरह की परफॉर्मेंस रही, किस तरह की। अभी तो थोड़ी सी हमने बैटिंग देखी है, हम लोगों ने पूरा मैचेस देखे हैं। हाँ। उन्होंने बैठ के वो उन्होंने देखा, बड़ी पैथेटिक बैटिंग थी हकीकत में। अगर देखा जाए, जैसे क्रिस गेल के हवाले से, क्रिस गेल ने थोड़ा सा, जैसे आप फरमा रहे थे मुजाहिद साहब, मतलब ये कि स्टेबिलिटी देने की कोशिश की थी। शुरू में हिटिंग की, बाद में स्लो उसने किया, लेकिन उसके अलावा आजम खान एक ब्रीफ ब्रिस्क सी इनिंग,
मतलब मैं अपना कमेंट देने से बाज नहीं आ सकता, मेरे हिसाब से तो आजम खान को टीम में नहीं होना चाहिए, अच्छा। उसकी जगह बनती नहीं है। पीसीबी हमेशा हमारे प्लेयर, मुझे याद है लॉन्ग टाइम बैक मेरी बहुत लंबी डिस्कशन एक दफ़ा इमरान खान साहब से हुई, अच्छा। जो खुद अपनी फिजिकल फिटनेस और प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो देते थे जिसकी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में उनके सामने अगर आजम खान जैसा कोई प्लेयर हो तो उससे ग्राउंड में भी ना अंदर आने दें। अच्छा। रिसेंटली देखें तो मिकी आर्चर, उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया था। आपकी एनर्जी लेवल और आपकी फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, और उसके होते हुए आप अपने रिजल्ट देखें कितने ज़बरदस्त थे। लेकिन मेरा उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर आप इसी क्राइटेरिया को मीट करें तो फिर आपका पाकिस्तान का जो हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन है वो इंजमामू रख रहा है, उसकी फिटनेस भी तो समहाउ ऐसी अच्छा, लेकिन परफॉर्मेंसेस के बारे में मोहम्मद यूसुफ की यहाँ बात पे करें, अगर बात छिड़ी है तो फिर क्रॉमवेल की बात करते हैं। अभी उसने मैन ऑफ द मैच हुआ है, जी। उसका वेट है 160 kg ऐसे ही और काफी मैं यही हैवी बात लुक कर है रहा हूँ। वेस्ट इंडीज वेस्ट का। इंडीज उसने में अभी नहीं, लेकिन ऐसे प्लेयर जो हैं आप देखना, अभी आपको माजी में भी ऐसे प्लेयर रहे हैं, ऐसी हमारी- बात नहीं है, लेकिन उनकी इनिंग बहुत लंबी नहीं होती, फिर obviously बहुत जल्दी उनको रऊफ मतलब साहब, बहुत जल्दी उनको हमारी आवाम ने भी एक राय दी है मैच जो हुआ उसके बारे Memes में, हुए प्लेयर्स हैं। की कारकर्दगी के बारे में मीम्स बनाए, वो सब हमारे आवाम नहीं रह सकते इस तरह के मीम्स पोस्ट किए बगैर। बिल्कुल ठीक है। उसमें एक मैं देख रहा था शायद हफीज के हवाले से, अच्छा। सरफराज के हवाले से उसने हाँ, बात की कि है। कि ये बड़ी तुम्हारी दिलचस्प क्वेटा हार गई अंदाज है। में आ गई है, चूंकि हफीज और सरफराज की लड़ाई जो है, हालांकि हफीज ने पिछला कमेंट थोड़ा सा नरम कर दिया था अपना सरफराज के वो हवाले शायद से। इंटरवीन कर चुकी है पीसीबी भी इस मामले के अंदर के दोनों को मजीद कमेंट नहीं करने चाहिए। फिर उसमें इंडक्शन आमिर की भी होगी थी ना, जो रीट्वीट के अंदर, तो वो एक बिला वजह की हाइप है और इवेंचुअली समहाउ आपने फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करना है। तो मेरा ख्याल है कि एज ए बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ऐसी चीजों से ग्रेस करना चाहिए और बड़ी ये अनएथिकल चीजें बन जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा जरा इसके बारे में बात करें। हरमीत को लेने पहले। हरमीत, आपकी नजर से क्या कोई मीम्स गुजरे हैं? वैसे सच बताऊं तो मैंने मैच जब देखा उसके बाद मैं सोया, मुझे पता भी नहीं चला, सुबह स्टूडियो पहुंचा हूं। लेकिन हाँ, मीम्स बनने चाहिए, कुछ हल्की फुल्की तफरी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा दोनों मेहमानों से कि एक कोच का ताल्लुक, जारी बात है कि एक कैप्टन के साथ काफ़ी मैच पे जब उनका एक साथ होता है तो काफ़ी असरअंदाज होता है। शादाब खान को अगर हम देखें तो मिसबाह उल हक ने उनका काफ़ी साथ दिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो कैसे समझते हैं इस वक्त मिसबाह उल हक भी नहीं होगा? इसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँगा पेशावर ज़ल्बी को, जिस तरह उसमें डैरन समी नहीं होंगे, वहाब रियाज नहीं होंगे, तो दोनों मैचेस क्योंकि एक अलग अलग टीमों के साथ मैच हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप दोनों इन दिनों की चीज़ों को? नहीं, समी तो पहले एज ए उनके कैप्टन भी रहे हैं और अभी एज ए कोच हैं, और फिर इसके अलावा हाशिम आमला बहुत बड़ा नाम है, वो उनके साथ एज ए बैटिंग कोच है, मेंटोर के तौर पे भी हैं। फिर मोहम्मद अकरम उनके साथ शुरू से उनके साथ पहले जी वो बॉलिंग कोच भी और डायरेक्टर भी हैं, तो वो उनकी टीम भी समहाउ वो है जो बड़े टाइम से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो जब आपका पुराना कॉम्बिनेशन होता है तो समझने में, लड़कों को लेके चलने में जरा आसानी होती है। तो मेरा ख्याल है इन्हीं रीजंस की वजह से हमें थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी का एज नजर आ रहा है। अच्छा। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की इन्होंने दूसरी बात पूछी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन न्यू है बट उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। उसके अंदर एक और इंडक्शन जो हसन अली की आ चुकी है, मेरा ख्याल है ये भी उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जिस तरह उन्होंने आके पाकिस्तानी टीम की विक्ट्रीज के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया, बड़ी वाइटल उनकी परफॉर्मेंसेस थी। तो मेरा ख्याल है कि ये उस लिहाज से इनकी कम्बिनेशन में बड़ा इंप्रूवमेंट के चांसेस है। सर ये बताएं, वो इसी की बात हो रही है इस्लामाबाद और ज़ल्मे की मतलब हवाले से, सॉरी मुल्तान सुल्तान की, तो एलेक्स हिल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड में बड़ा अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। फ़हीम अशरफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हुसैन तलत थोड़ा सा T20 में उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी जितना हमारा ख्याल था। मूसा खान अच्छा बॉलर है, मतलब अगर वो उसको ज़रा सी भी मिल गई तो ज़फ़र गोहर, हसन अली है, लुई ग्रेगरी, फिल सॉल्ट, रोहेल नज़ीर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, अहमद शाइफी अब्दुल्ला और पॉल स्टर्लिंग। अच्छी बैलेंस साइड है इस्लामाबाद की। सबसे जो एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपकी आंखों को क्या अच्छा लगता है कि आपके बल्ले पे जब बॉल लगता है, जो बाउंड्री की तरफ जाता है, कितनी तेज़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बैट्समैन की फेवर में जाती हैं कि आपने थोड़ा सा हिट किया। कल देखें जिस तरह जो क्लार्क को पहले 1-2 ओवर हुए हैं, समझ नहीं आ रही थी, इतना सीम स्विंग हो रहा था, पेस थी, लेकिन जहाँ उसको रिलीव मिला उसने 1 ओवर में 27 किया, 1 में 23 किया। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जितना मर्जी स्विंग हो जाए,
आपकी आंखों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कि आपको जो बल्ले पे बॉल लगता है उसका साउंड आपके कान में किस तरह जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बैट्समैन की फेवर में जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली क्वेटा ग्लैडिएटर उस तरह नहीं खेला जिस तरह हम सोच रहे थे कि ये 170 180 प्लस करेंगे, और पहले 4 ओवर थोड़ा सा गेम में हुसनैन ने आके आउट किया, अंदर आया, तेज सा हिट किया शर्जील खान को, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था अंपायर के लिए। तो पहले 4 ओवर तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट के यार यहाँ पे 3-4 ओवर जो है बैट्समैन को थोड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद अगर 16 ओवर में 180 रन भी चाहिए हो तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज कि बैट्समैन को जो साउंड ऑफ द बॉल है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा फेवर जो है ना कराची में ख़ास तौर पर, क्योंकि लाहौर का मुझे आइडिया नहीं कि किस तरह की पिचें बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आने वाले मैचेस थोड़े से हाईएस्ट स्कोर मैचेस नजर आएंगे, रन्स भी होंगे और फिर चेज भी होंगे। मुजाहिद, व्हाट वुड यू से इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का जो मैच होने जा रहा है ये कैसा होगा? क्योंकि अगर इनका हेड टू हेड देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 3 मैचेस जीता है और मुल्तान सुल्तान भी 3 इस हेड टू हेड में, तो कोई बराबरी का कंपटीशन लगता है। देखिए दोनों चैंपियन टीम है, आप ज़ल्मी भी चैंपियन है और यूनाइटेड भी चैंपियन, यूनाइटेड 2 दफा चैंपियन हुई, तो चैंपियन का मैच चैंपियन है। लेकिन एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ज़ल्मी को, वो ये है कि हसन अली जो इतनी पीक फॉर्म में अपने कैरियर की, जो कहते हैं ना पीक फॉर्म में है, वो ज़ल्मी छोड़ के वो यूनाइटेड में चला गया। यूनाइटेड को फायदा होगा ना, तो यूनाइटेड को ऑब्वियसली फायदा होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है वो ये कि हसन ने शादाब खान ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो हाईएस्ट बिड थी, ठीक है सर, हसन के लिए हमें ब्रेक के बाद वापस एक आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इसी मौजू पर करेंगे बात। सो पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। सो वेलकम बैक पब्लिक, और हम सब मौजूद हैं और इस वक्त साथ चल रहा है गाना भी ग्रुप। ना मुझसे गवा दे तो ये वो कहते हैं शॉर्टकट। मैंने ये बात बता दी कि अच्छा। मैं तो एज ए स्पोर्ट्समैन यही कह सकता हूँ कि काफी लूप होल्स। इरफान भी ब्रेक में बड़ी बात मैं कर वो रहे ये थे। कह रहा था कि आपका ये कोई सिर्फ आपने मुझे domestic गा के के लिए- दिखाया था इरफान। नहीं मैं गा नहीं सकता। द पॉइंट इज कि मुझे जो उसका इशू लगा, जो इनिशियल पार्ट था पर्टिकुलरली, उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन का मसला गा है। के बताना पड़ेगा। नहीं गा के फिर कभी ज्यादा करेंगे तो क्या था, प्रोनाउंसिएशन ग्रूव? तो वो अब क्राउड मेरा और ग्रुप मेरा, तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा। आप इमेज क्या दे रहे हैं? ये आपकी आईपीएल के बाद सेकंड लार्जेस्ट आपका ब्रांड बन चुकी है और आपको उसको रिप्रेजेंट सबसे बेस्ट तरीके से करना है इन एवरी वे। सिर्फ आपने क्रिकेट की सेंस के अंदर नहीं, आपने उसको ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड कैसे बनाते हैं? किसी ब्रांड भी के चीज लिए को आप हमने जब सेल करते हो तो आइमा आप रखी थी ना? उसकी जी आइमा पे रखी थी ना नहीं, वो ब्रांडिंग फिर के लिए। कॉम्बिनेशन ठीक नहीं ना बना। फिर वो जैसे वो उन्होंने कहा, शुएब ने कहा कि रैपर भी आते हैं, वो आपका कहावत भी डालते हो आप। अगर वैसे रैपर तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शॉपर में ले रहे। ईद कार्ड है। अरे बचपन में ईद कार्ड देखते थे हम, किसी को देना हो तो इस तरह के कलर आते थे, तो ईद कार्ड। नहीं, आप अपना कल्चर बिल्कुल दिखाएं, अपनी सकाफत दिखाएं, बट एक इन अ प्रॉपर वे, लेकिन राव साहब एक चीज़ है यहाँ पे मैं ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा फ्यूचर में, कि यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं रहते, यहाँ पे काफ़ी कल्चर हैं जो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट इज़ अ सेक्रेड रिलीजन। तो उसको उसी तरह मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए कि सबके दिल हैं, पेशावर है, कराची है, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, तो सबको लेके चलना चाहिए। ऐसा एक एंथम बनाना चाहिए जिससे हर कोई क्रिकेट देखने वाला, क्रिकेट से लव करने वाला, बिल्कुल। अच्छा, उनके लिए मैं सब इसी कुछ। आपकी बात को ही आगे लेके चलना चाह रहा हूँ कि आप ठीक है सारे कल्चर दिखाएं, आप सारे सकाफत को भी लेके आए, लेकिन द पॉइंट इज कि दिखाना कैसे है? आपने देखा किसी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं किया गया सॉन्ग के अंदर। पॉइंट ये है कि आपने जो प्रोनाउंसिएशन यूज की, जो फ्रेजिंग यूज की, वो प्रॉपर नहीं थी। अगर आप उसमें सिंधी भी दिखाते, बलोची भी दिखाते, पंजाबी भी दिखाते, तो एक हमें चले पूरे पाकिस्तान को आप डिपिक्ट कर रहे हैं। तो आपने एक वो पंजाबी की टोन दी जिसमें प्रोनाउंसिएशन का भी मसला था, जिसमें फ्रेजिंग का भी मसला था, आप उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज तो वैसे कर गाने दें। आजकल के देखिए- इसी तरह के ही बन रहे हैं, क्या कहेंगे रऊफ साहब? ऐसे ही है ना? अच्छा ठीक है, मिले-जुले। मेरे ख्याल में गानों की रऊफ साहब कह रहे हैं गानों की गुफ्तगू से थोड़ी सी इज्तनाब झलकियां तो किया देखें जाए। ना मैच की। कराची किंग्स ये की इसका परफॉर्मेंस। फेवरेट टॉपिक था ना, इसलिए मैं तो अपने टॉपिक की तरफ ले गया हूं। मैच की मैं झलकियां हम देखते आपके हैं टॉपिक की तरफ अब आते बात हैं। ये है कि अब ज़ल्मी का मैच हो रहा है यूनाइटेड के साथ, एक बड़ा प्लेयर उधर ट्रांसफर हुआ है, लोगों को पता होना चाहिए कि बिल्कुल। वो कितनी जोर से हिट करेगा इनको। इस तरह की बात करें ऐसी ताकि बात लोगों नहीं को करेंगे, पता लेकिन चले। पहले किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के चौके छक्के दोनों तो चल दोनों रहा के है। चौके छिक्के आपने देखे होंगे। लेकिन मेरी बात सुने रहो, आप चौके छक्कों की बात कर रहे हैं। हाँ। वो मेरे जैसा एक बंदा जंगल में जा रहा था ना,
अच्छा तो किसी ने कहा अगर कि तेरे सामने शेर आ गया तो क्या करेगा? उसने कहा जो करना शेयर नहीं करना कहते जो करेगा शेर करेगा। तो ये मैच तो एक किस्म का वन साइडेड ही हुआ है। अच्छा इसमें शेयर कौन है? के तो आप इतनी बड़ी हाइप दे दी थोड़ी सी है। एक बात हो जाए, मतलब हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे सरफराज अहमद की कि सरफराज ने ओपन क्यों किया। मुझे लगता है कि सरफराज के ऊपर रिजवान वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वो रिजवान के प्रेशर को ज़ायल करने के लिए यहाँ पे जैसे इरफान ने भी कहा था कि वो एक मैसेज देना चाह रहा है पीसीबी को कि मैं ओपन भी कर सकता हूँ और मैं नंबर 1। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, ये आपके टीवी के वो जो कैमरे हैं ना, ये भी जरा सुन रहे हैं, बाकी पब्लिक भी सुन रहे हैं। सब देख रहे, सारी पब्लिक सुनेगी। आपको रिजवान की रिप्लेसमेंट करने के लिए आसमान से कोई उतरेगा तो उसको रिप्लेस करेगा, उसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है। अगर उसको किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की ना तो पब्लिक आ जाएगी, क्राउड आ क्योंकि जाएगा। क्राउड आ जाएगा। वो इसलिए कि उसने जिस सिचुएशनों में परफॉर्म किया है और जितना उसको बेंच से प्रेशर था, कोई कहता था T20 का प्लेयर नहीं है, कोई कहता था इसकी जगह नहीं बनती, उस सिचुएशन में आके उसने स्टेटमेंट क्या दी कि मैं फॉर्म पे बिलीव नहीं तो करता। खास तौर पे हाँ। तो अब आपको पता है उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई में 2 सेंचुरियां की। तो मकसद ये है कि उस प्रेशर में, जिस प्रेशर में वो, मैं एज ए क्रिकेटर ये समझ सकता हूँ कि कितना प्रेशर उसने हैंडल किया हुआ है और रिपीटेबल बेस पे। अब जाके कहीं उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, अब जाके उसको पता चला कि मेरी टीम में जगह पक्की हुई है। जब उसने सारे को कहते हैं कुंदन से गुजर के वो जो होते हैं सारे उसने टेस्ट दे दिए, उसके बाद अब जाके उसको सांस मिली है कि अब मैं टीम में पक्का हूं। इसके हवाले से क्या रिजवान के हवाले से अच्छा। तो अगर हम देखें सरफराज की परफॉर्मेंस भी कोई ख़राब तो नहीं रही है। गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कई सारे रिकॉर्ड उसने पाकिस्तान के नाम किए हैं, कई अरसे से हमने देखा कि उसको एक साइड लाइन पे किया है। तो जाहिर बात है जब उसके बाद आप वापसी पे आते हैं तो प्रेशर तो होता है खिलाड़ी पे। तो आप नहीं समझते कि सरफराज को भी इसी तरह एक साइड लाइन पे लगाना ऐसी बात है? वैसे सरफराज की जैसे आपने बात की, सरफराज की खिदमात भी बहुत ज़्यादा है और उसने हमें चैंपियन ट्रॉफी जिताई और बड़ा एक अच्छा कप्तान के तौर पे एग्रेसिव कप्तान थे। बट ऑब्वियसली जब कंपटीशन आ जाता है दो कीपर्स के अंदर और पर्टिकुलरली जिसने फिर टीम को लेके भी चलना है, तो रिजवान तो अभी इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जैसे सर ने कहा कि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं कि कोई उसको भी मैच नहीं कर पा रहा। तो सरफराज को उसको मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए। सिर्फ जो सरफराज को पहले भी जब एज था, आपने जो 2 सेंचुरियों की बात की, उस टाइम भी सरफराज कैप्टन थे और किसी रीज़न से वो मैच सीरीज नहीं खेले थे। तो सरफराज जैसे ही वापस आए, उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि रिजवान बड़ा अच्छा खेले हैं, बट क्योंकि मैं कैप्टन हूं और बीइंग अ कैप्टन आई हैव टू प्ले, तो ये एक रीज़न बन रही है। अब सिर्फ देखना ये है कि पाकिस्तान को लीड किसने करना है। हम दुआ करते हैं, उम्मीद इसी के साथ कि बाबर हमें लंबा टाइम लेके चले और ये प्रूफ भी करे, क्योंकि हमारे नंबर 1 प्लेयर है। जैसे हमें थोड़ा सा हल्का सा एक ये चीज़ रिफ्लेक्ट की उनकी बैटिंग के अंदर, वो कहीं अंडरमैन हुई उनकी परफॉर्मेंस बाबर की, कि जैसे उस तरह जिस तरह वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे, शायद वो इंजरी की रीजन थी या यहाँ पे एक सर आई एम सॉरी, मतलब हमें यहाँ खत्म करनी पड़ेगी बात, तो खत्म करें थोड़ा कमेंट आया कि आपने अपनी जो क्रिकेट आपने देखी, आपने इमरान के भी इंटरव्यू किए, आपने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, आपने कभी पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में इतनी लंबी लंबी डाइव करते हुए कभी कीपर देखा है? बिल्कुल सही बात है। राशिद लतीफ़ के बाद तो अब हमने देखा मेरा ख्याल उससे भी, मैं समझता हूँ कि उससे भी आगे वो कितनी एनर्जी के साथ टीम में जगह बनाई हुई है। एक पार्ट नहीं, उसके इतने पार्ट हैं कि अगर आप उनको उनकी तारीफ करते जाओगे लेकिन आप थक जाओगे। ठीक, इतनी परफॉर्मेंस उसकी। तो सब फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए होगा यही ना कि हर प्लेयर को अपने तौर बेस्ट प्ले करना होगा, तभी वो sustain कंपटीशन डाल दिया ना, एक करेगा। हेल्दी कंपटीशन आने वाले प्लेयर्स के लिए जो उसकी जगह पे आएंगे। कल में मिलेंगे ना, कल तक काफी बड़ा सेट कर दिया उन्होंने। रऊफ साहब बता रहे हैं कि थोड़ा सा वी नीड टू होल्ड आवर हॉर्सेस, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और तब तक ये मैच भी हो चुका होगा, फिर हम इस पर डिटेल से करेंगे बात। अभी के लिए हम हर पब्लिक से ले लेते हैं इजाजत, कल दोबारा हाजिर होंगे और करेंगे इन्हीं मैचेस पर डिटेल से बात। अभी के लिए तमाम पब्लिक को अल्लाह हाफ़िज़।